आज ध्वनि माध्यम से यह महाग्रंथ आपके साथ बातें करेगा, फलप्रद प्रतिबोध एवं सत्संग का पावन वायुमंडल रचेगा। मनुष्य जीवन का अंतिम ध्येय तो मुक्ति को ही पाना है। यह सीडी सुनकर अपने जीवन में व्यवहार की उलझनों का वैज्ञानिक समाधान पाकर अपना अंतिम ध्येय सिद्ध करने के लिए सजीवन मूर्ति यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति की झंखना प्रबल हो जाए, ऐसी मंगल कामना के साथ अक्रम विज्ञानी परम पूज्य दादा भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हुए यह सीडी आपको अभेद भाव से समर्पित करते हैं। तो आइए गौर से सुनिए और अपने खुद के स्वनिवास का शिलान्यास कीजिए। चैप्टर 11। क्या आपको सनातन सुख चाहिए? एक बार एक बहुत बड़े मिल मालिक ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान से मिलने आए और आते ही रोने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप करवाकर दादाश्री ने पूछा, सेठ जी, अब बताइए, आप इतना क्यों रो रहे हैं? आप रोते ही रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? तब रोनी सी सूरत बनाकर सेठ जी ने कहा, मैं तो चारों ओर से लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा तो सर्वनाश हो गया। तब दादा भगवान ने उनसे कुछ प्रश्न किए। आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग है? नहीं, एक भी पैसे की दवाई नहीं लेनी पड़ती। आपकी पत्नी अच्छी है, 16 गुण संपन्न है। आपके बच्चे हैं? हां है, सभी बच्चे पढ़ लिख कर धंधे में सेट हो गए हैं। अच्छे घरानों में उनकी शादियां भी हो गई है। रहने के लिए मकान है? हां, 40 लाख का फ्लैट, 10 लाख का फर्नीचर, नौकर चाकर, मोटर ड्राइवर, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। कुछ व्यवसाय करते होंगे आप? हां, 3 मिलें हैं, तीनों बहुत अच्छी चल रही है। बैंक बैलेंस है? हां, लाखों रुपये नकद, सोना चांदी, हीरा मोती सब है। अंत में जब दादा भगवान से रहा नहीं गया, तब उन्होंने पूछा, इतनी सब सुख सुविधाएं होते हुए भी आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तब रोनी सूरत बनाकर सेठ जी बोले, दादाजी, मुझे चौथी मील में 5 लाख का बड़ा घाटा हुआ है। तब करुणा से दादाजी हंस पड़े और बोले, सेठ जी, जो 5 लाख गए हैं उसका 12वां 13वां करने के बजाय आपके पास बैलेंस में जो है उसकी दिवाली मनाएंगे तो बेहतर होगा। बात को आगे समझाते हुए श्री दादा भगवान ने कहा, वितराग परमात्मा तो कितने समझदार होते हैं कि वे जो गया उस पर नजर नहीं रखते, बल्कि जो बैलेंस में है उसी पर नजर रखते हैं। अरे सभी भौतिक सुख आंख मिचौली खेलकर हाथ से निकल जाए तो भी वे सोचते हैं कि मेरे पास निरोगी शरीर तो है ना, अमूल्य 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर है, उनके बल पर शेष जीवन बिता देंगे। एक हाथ कट जाए तो भी पॉजिटिव दृष्टि रखते हैं कि अभी भी एक हाथ और 2 पैर तो है ना। अरे दोनों हाथ भी कट जाए तो कहेंगे कि 2 पैर तो है ना, और अंत में कुछ नहीं तो आत्मा तो है ही ना। कैसी पॉजिटिव दृष्टि रखते हैं वितराग परमात्मा, कैसी अद्भुत दृष्टि होती है वितरागों की। प्रत्येक संयोग में पॉजिटिव दृष्टि रखते हुए कहीं भी डगमगाते नहीं, स्थिर रहते हैं और उसके जरिए
वे अपना ध्येय हासिल कर लेते हैं। इसके विपरीत हम सभी की लौकिक दृष्टि भी ऐसी अद्भुत है कि सुखों के ढेर में से भी दुख को खोजकर जीवन को खुद ही दुखमय बनाकर लाचार बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे में क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों की निर्बलता आ गई है। जैन दर्शन के अनुसार राग, द्वेष एवं अज्ञान और वेदांत के मत के अनुसार मण विक्षेप एवं अज्ञान के आधार पर संसार खड़ा है। दोनों में अज्ञान कॉमन है। वह अज्ञान कौन सा है? वह है स्वयं के स्वरूप की अज्ञानता। जन्म होने के बाद व्यवहार में पहचानने के लिए एक नाम दिया गया, चंदूलाल। बस तो हमें यह मान्यता दृढ़ हो गई कि मैं चंदूलाल ही हूं। यह प्रथम और सबसे बड़ी भ्रांत मान्यता। चंदूलाल तो मेरा नाम है, लेकिन मेरा नाम कहने वाला खुद वास्तव में कौन है? इसका अनुभव ज्ञान तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष से ही मिल सकता है। इसलिए हमें ज्ञानी पुरुष की खोज में रहना है। प्रत्यक्ष प्रकट ज्ञानी पुरुष का योग प्राप्त हो जाए तो उनके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके उनकी आज्ञा की आराधना द्वारा ही परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है। एक, मैं परम सत्य जानने का ही कामी हूं, इच्छुक हूं, यह भावनिष्ठा। और दूसरा, परम सत्य ज्ञानी पुरुष की आज्ञा की संपूर्ण आराधना से ही प्राप्त होता है। हाइलाइट्स। वितराग परमात्मा तो कितने समझदार होते हैं कि वे जो गया उस पर नजर नहीं रखते, बल्कि जो बैलेंस में है उसी पर नजर रखते हैं। कैसी पॉजिटिव दृष्टि रखते हैं वितराग परमात्मा। कैसी अद्भुत दृष्टि होती है वितरागों की। प्रत्येक संयोग में पॉजिटिव दृष्टि रखते हुए कहीं भी डगमगाते नहीं, स्थिर रहते हैं और उसके जरिए वे अपना ध्येय हासिल कर लेते हैं। शाश्वत दर्पण